सॉस वॉस तो कुछ नहीं, मेरा एक सेटअप है जो पिकिंग द बॉटम्स है। वो जब राइट एट द बॉटम यू टू पिक अप, एग्रेसिव कॉल्स हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। आजकल मैं वो यूज कर रहा हूँ सेटअप। ब्यूटीफुल सेटअप है, जस्ट राइट एट द बॉटम। अब मुझे 2-3 स्टॉक और नजर आते हैं, शायद नेक्स्ट वीक चले, लेकिन वो जस्ट राइट एट द पिकिंग ऑफ द बॉटम, जस्ट वर्किंग ऑन दैट सेटअप, और कुछ नहीं। उनकी भी बात करेंगे गाबा जी फिर, और बराबर। उन पर भी आएंगे। लेकिन अभी एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। देखिए, बिरला सॉफ्ट अब 6.5% ऊपर, और एल एन टी टेक तो ऑलमोस्ट वो टेम्प्रेरी फ्रीज लगाने वाला है 10% वाली। तो ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आ रहा है। एक अतुल लिमिटेड का चार्ट लेकर आइए जरा। अतुल लिमिटेड ने एकदम से एक मूव लगाया। अतुल में काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंट करेक्शन हुई थी, इनफैक्ट काफ़ी शार्प करेक्शन हुई थी अतुल में पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद। और आज उसने एक अच्छा मूव दिखाया। एफ एंड ओ का स्टॉक है अभी 3.5% का मूव इस समय यहाँ पर आ रहा है अतुल लिमिटेड में। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है। और आज शायद सीमेंट स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल अनुज, देखिए ये एक सेक्टर है जो बहुत पेन दे रहा था पिछले 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि अर्निंग्स बिल्कुल से ही आपको डाउनटिक में दिख रही थी। 10% आपको सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है सीमेंट कंपनी का पूरा हिल गया था। क्योंकि डीजल प्राइसेस, आपके पेटकोक प्राइसेस, कोयले के दाम, इन जनरल जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा था। अब वो चीज़ें रिवर्सल हो रही हैं। कैसे रिवर्सल हो रही हैं कि जो पीक कोयले के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में, वो 30 से 40% तक गिरे हुए हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पेटकोक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने का, क्योंकि उससे उसको जला के आप जो है आपके जो सीमेंट की क्लिन है उसको गर्म करते हैं। तो वो जो पेटकोक के दाम है वो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस महीने 5% से घटाए। इनफैक्ट ये कटौती के बाद अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक पेटकोक प्राइसेस है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से भी थोड़े बहुत नीचे हो गए हैं। तो क्लियरली ये एक संकेत दिखा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत सप्लाई इंप्रूव हो रही है और प्राइसेस भी आपके नीचे आ रहे हैं। ऑब्वियसली क्रूड की वजह से भी एक बड़ा फायदा सीमेंट कंपनियों को दिख रहा है, क्योंकि क्रूड जैसे कूल ऑफ हो जाता है वैसे ही इनके जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है कम होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम मोतीलाल ओसवाल की माने तो इनका मानना ये है कि तीसरे क्वार्टर में लगभग 100 से 150 रुपए प्रति टन के हिसाब से आपको कॉस्ट कम होता हुआ दिखाई देगा सीमेंट कंपनीज के लिए, और ये सीधे का सीधा आपको बॉटम लाइन में फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा। सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कल एंटी का नोट आया था कि लगभग 5% आपको पिछले 2 महीने में वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और यहाँ से पिकअप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। खास करके सेकेंड हाफ अक्टूबर, सेकेंड हाफ नवंबर में आपको डिमांड स्पाइक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप हो रहे हैं। और प्राइसेस, सीमेंट के दाम पैन इंडिया बेसिस पे नवंबर के महीने में 5 से 6% इंप्रूव हुए हैं, और शायद दिसंबर में भी आपको सीमेंट कंपनीज दिखेंगी प्राइस हाइक करते हुए। तो शायद बाजार अब ये समझ रहा है कि प्राइस हाइक सस्टेनेबली अगर हो जाए और कॉस्ट गिरते रहें तो एक बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आप सेकंड हाफ में सीमेंट कंपनियों के लिए देखेंगे फर्स्ट हाफ के मुकाबले। ओके यतिन, तो ये एक रीज़न जिसमें सीमेंट स्टॉक्स में आज जोश भरा है। आशीष महेश्वरी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। सीमेंट स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है और आपका प्रेफर्ड प्ले क्या होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल। जहाँ तक सीमेंट स्टॉक्स का सवाल है तो मेरा मानना है कि अब हमें 1 महीने के एक थोड़ा पॉज के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसा यतिन भी बता रहे थे कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जो कोक उनका भी काफी बड़ा कंपोनेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी जो दूसरे फैक्टर थे, जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर थे, जो जिनके कारण से लास्ट क्वार्टर में मार्जिन में कमी देखने को मिली,